हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है इलेक्टिव पोर्शन उसका। तो उसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट आपका आता है हाईटेक हॉर्टिकल्चर। हाईटेक हॉर्टिकल्चर का हम एक पहले भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड्स करा चुके हैं और ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। सभी लोग कह रहे थे सर और वीडियो बना दीजिए, इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है यार। अभी तक मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहना, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें, आम इंटू नीलम क्रॉस से आम की कौन सी संकर किस्म विकसित हुई है। तो आम इंटू नीलम के क्रॉस से कौन सी संकर किस्म विकसित हुई, तो ये आम्रपाली विकसित हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, आम इंटू अल्फांसो के क्रॉस से संकर आम की कौन सी किस्म विकसित हुई। तो आम नीलम और अल्फांसो से कौन सी विकसित हुई, तो आम रत्ना विकसित हुई, ठीक है, आम की संकर किस्म। अगला क्वेश्चन होगा, ग्रेफ्टेड आम रोपण हेतु तैयार हो जाते हैं। तो ग्रेफ्टेड आम रोपण हेतु कब तैयार हो जाते हैं, तो शीघ्र ही तैयार हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, आम रोपण हेतु पौध से पौध एवं कतार से कतार की दूरी, मतलब जो स्पेसिंग होती है वो कितनी रखी जाती है। तो स्पेसिंग होती है वो 10 मीटर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, आम्रपाली आम की संकर किस्म में कतार एक्स पौधे की दूरी रखनी चाहिए। तो आम्रपाली में जो एक्स पौधा होता है संकर किस्म की, उसकी दूरी कितनी रखी जानी चाहिए, उसमें 2.5 मीटर दूरी रखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, एकांतर फलन अल्टरनेट बियरिंग की समस्या किस फल वृक्षों में आमतौर पर देखी जाती है। तो ये आम में ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, आम में फलों का गिरना फ्रूट ड्रॉप किसके छिड़काव से रोका जा सकता है। तो ये 2,4-D के छिड़काव से रोका जा सकता है, ठीक है। 2,4-D जो रसायन होता है इसके छिड़काव से रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा, मूसा पैराडीशियाका किसका वानस्पतिक नाम है। तो मूसा पैराडीशियाका ये किसका वानस्पतिक नाम है, ये केला का वानस्पतिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन होगा, केले में रोपाई का फासला, मतलब जो स्पेसिंग होती है पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 3 × 3 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा पौधा अपने जीवन में एक ही बार वंस इन लाइफ फल देता है। तो कौन सा पौधा होता है जो जीवन में एक ही बार सिर्फ फल देता है, तो केला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म केला की नहीं है। इनमें से जो किस्म दी गई है ये कौन सी किस्म केला की नहीं है। तो ये जो सरदार 49 दी गई ये केला की नहीं होती है, ये शायद में उसकी अमरूद की होती है किस्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। नहीं नहीं सॉरी, ये अमरूद की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन होगा, अमरूद की संकर किस्म हाइब्रिड 45 किसका क्रॉस है। तो हाइब्रिड जो 45 है ये किसका क्रॉस है। तो ये आपकी लखनऊ 49 तथा इलाहाबादी सफ़ेदा की होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, लोकाट की उत्पत्ति किस देश में हुई। तो लोकाट की जो उत्पत्ति हुई वो किस देश में हुई, तो ये मध्य चीन, कहाँ पर हुई, चीन में हुई। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, पपीते के बाग में परागण हेतु नर पौधों की पर्याप्त संख्या होगी। तो पपीते के बाद में नर पौधों की संख्या कितनी रखी जाती है। तो 5 से 10% नर पौधे उसमें होने चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, अमरूद के प्रसारण की नवीनतम विधि है। तो अमरूद का जो प्रसारण होता है उसकी किस विधि द्वारा, मतलब नवीनतम जो विधि एक उसकी तैयार की गई वो कौन सी है। तो स्टूलिंग द्वारा इसकी प्रोपोगेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, अमरूद के पौधे से पौधे इंटू कतार से कतार की दूरी, मतलब अमरूद की जो स्पेसिंग रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है। तो ये 8 से 10 मीटर रखी जाती है, इंटू 8 से 10 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, पाइनएप्पल अनानास के लिए कौन सा नाइट्रोजन अधिक उपयुक्त समझा जाता है। तो कौन सा उपयुक्त समझा जाता है। तो अमोनियम सल्फेट अधिक उपयुक्त समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, भारत में चीकू सपोटा वृक्ष भारत पर आता है। तो भारत में कब आता है और कितनी बार आता है चीकू सपोटा जो होता है, ये वर्ष में सिर्फ 2 बार आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा,
एक हेक्टेयर चीकू के बाग में कितने पौधों की लगभग आवश्यकता पड़ती है? तो 1 हेक्टेयर चीकू के बाग में लगभग कितने पौधे होते हैं? तो ये लगभग 120 पौधे इसमें उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, सेब में वानस्पतिक प्रसारण होता है। तो सेब जो होता है इसमें वानस्पतिक प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो ये टी सील्ड बडिंग एवं पैच या टंग ग्रफ्टिंग दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, विटामिन की कमी से रोग होता है। तो विटामिन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, मोरीबाना अर्थात पाइल्ड फ्लावर्स किस प्रकार की फूल सजावट को प्रदर्शित करते हैं? तो ये उथले हुए कंटेनर्स की सजावट को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, कौन सा समूह मनुष्य में मधुमेह डायबिटिक रोगों के उपचार हेतु लाभकारी होता है? तो कौन सा होता है? तो ये जामुन और करेला जो होते हैं ये डायबिटीज रोगों के लिए लाभकारी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, कृषि किस प्रौद्योगिकी को कसावा में यूरोपियन पेटेंट मिला है जिसकी मान्यता भारतीय अनुसंधान परिषद व एनआरडीसी ने दी है? तो किसे दी है? तो ये कसावा के मांड आधारित जैव निर्माणकारी प्लास्टिक के विकास में समर्थक सफलता पाने के लिए दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, परिवर्तन को शकरकंदी के किस तकनीकी को मानकीकृत अभी हाल में ही किया गया है? तो किसको परिवर्तन को शकरकंदी में किया गया है? तो स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तन करने की तकनीक को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, अल्फांसो आम को कितने दिनों तक भंडारण में रखा जा सकता है यदि नियंत्रित वातावरण में 5% ऑक्सीजन तथा 3 से 4% कार्बन डाइऑक्साइड हो? तो अल्फांसो आम को कितने दिनों तक रख सकते हैं? तो इसे हम 30 दिनों तक रख सकते हैं, लगभग 1 महीना तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, कृष्णा प्रजाति है। तो कृष्णा जो है इनमें से किसकी प्रजाति है? तो ये आंवला की प्रजाति होती है। अगला क्वेश्चन होगा, आम की आम्रपाली प्रजाति पैदा करने वाले वैज्ञानिकों के प्रमुख नाम क्या हैं? तो डॉक्टर हरबंश सिंह हैं जो इन्होंने आम की आम्रपाली प्रजाति को विकसित किया था। ठीक है, डॉक्टर हरबंश सिंह। अगला होगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल कौन कौन से हैं? तो आम, अमरूद और आंवला ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल माने जाते हैं। अगला होगा, वर्ष में 2 बार फल लिया जा सकता है। तो वर्ष में 2 बार फल किससे ले सकते हैं? तो ये अमरूद से ले सकते हैं। अगला होगा, फल पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सिन का प्रयोग करते हैं। फल पकाने के लिए ऑक्सिन का प्रयोग करते हैं। अगला होगा, भारत में सब्जियों का कुल उत्पादन होता है। तो भारत में सब्जियों का कुल कितना उत्पादन होता है? तो ये 93 मिलियन टन भारत में सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। अगला होगा, पूसा सावनी एक प्रजाति है। तो पूसा सावनी किसकी एक प्रजाति है? तो ये भिंडी की प्रजाति होती है। ठीक है, किसकी होती है? भिंडी की प्रजाति होती है। अगला होगा, आंवले में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो आंवले में जो विटामिन होती है वो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला होगा, उत्तर भारत में मटर की आर्किल किस्म की बुवाई का उचित समय क्या है? तो उत्तर भारत में जो आर्किल मटर बोई जाती है वो सितंबर के अंतिम सप्ताह में बोई जाती है। ए नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। अगला होगा, 1 हेक्टेयर क्षेत्र बोने के लिए आलू की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र बोने के लिए लगभग 30 क्विंटल आलू की मात्रा चाहिए होती है। ठीक है। अगला होगा, पूसा पर्पिल लॉन्ग एक प्रजाति है। तो पूसा पर्पिल लॉन्ग एक किसकी प्रजाति है? तो ये बैगन की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फालसा की छटाई प्रूनिंग का उचित समय क्या होता है? तो फालसा की जो छटाई की जाती है वो दिसंबर जनवरी में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, आम के बीजों की अंकुरण क्षमता बनी रहती है। तो आम की अंकुरण क्षमता कितने दिनों तक बनी रहती है? तो ये 8 से 9 सप्ताह तक बनी रहती है। अगला होगा, पपीता का उत्पत्ति स्थान है। तो पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? तो ये उष्ण अमेरिका माना जाता है। ठीक है, पपीता का उत्पत्ति स्थान जो है ये उष्ण अमेरिका माना जाता है। अगला होगा, गर्म मौसम की सब्जी है। तो गर्म मौसम की जो सब्जी होती है वो कौन सी होती है? तो ये टमाटर होती है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, शाखाओं को तोड़ने डी सकरिंग की क्रिया प्रमुख रूप से अनिवार्य होती है।
तो इनमें से जो ये फसलें दी गई ये किस में डिसकरिंग की जाती है, तो तम्बाकू में करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा लीची का जन्म स्थान है, तो लीची का जन्म स्थान चाइना है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किस सब्जी में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, गाजर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे मैदानों में पुदीना मेंथा लगाने का उपयुक्त समय क्या है, तो मैदानों में जो पुदीना लगाया जाता है उसका उपयुक्त समय क्या होता है, तो इसका उपयुक्त समय जनवरी फरवरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा तंबाकू की फसल में संबंधित क्रिया होती है, तो तंबाकू में जो क्रिया की जाती है वो कौन सी की जाती है, ब्लांचिंग क्रिया करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई की जाती है, तो उत्तरी भारत में जो अंगूर की कटाई छटाई करते हैं वो किस महीने में करते हैं, तो ये जनवरी में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा काजू उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, तो काजू के उत्पादन में जो भारत का विश्व में स्थान है तो वो कौन सा है, तो प्रथम स्थान है काजू उत्पादन में। अगला क्वेश्चन होगा टमाटर की बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, तो टमाटर की बीज दर कितने ग्राम पर हेक्टेयर होती है, तो ये 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है, तो सब्जियों की जो सामान्य आवश्यकता होती है वो व्यक्तियों को कितनी होती है, तो प्रति व्यक्ति 285 ग्राम होती है पर व्यक्ति। ठीक है, प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा फ्रूट नहीं है, तो इनमें से जो आपका फ्रूट होते हैं वो कौन से मतलब फ्रूट की श्रेणी में नहीं आता है, तो ये टमाटर जो होता है ये फ्रूट की श्रेणी में नहीं आता है। आम, नींबू और अमरूद ये सब फ्रूट की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन होगा इम्प्रूव्ड गोल्डन येलो एवं कैलिफोर्निया एडवांस किस्में हैं, तो इम्प्रूव्ड गोल्डन येलो एवं कैलिफोर्निया एडवांस ये किसकी किस्में हैं, तो ये हमारी लोकार्ट की किस्में हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा पपेन निकाला जाता है, तो पपेन हमारा किससे निकाला जाता है, तो ये पपीते के द्वारा पपीते से निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्या है सेब अंगूर स्ट्रॉबेरी। सेब अंगूर स्ट्रॉबेरी एवं कैनबरी में फलों को शीघ्र पकाने के लिए स्प्रे किया जाता है, तो इसमें फलों को शीघ्र पकाने के लिए किसका स्प्रे करते हैं, तो इसमें इथाइलिन का स्प्रे किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा अवास्तविक मतलब जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो कौन सा है, इनमें से जो टमाटर है ये हमारा फॉल्स फ्रूट है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें से सही जोड़ा चुनिए, तो सही जोड़ा जो है वो आर्किल जो होती है मटर की प्रजाति होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा फूल गोभी में विप्टेल का कारण क्या होता है, तो फूल गोभी में जो विप्टेल होता है वो किसकी कमी से होता है, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा शकरकंद का खाने योग्य भाग होता है, तो शकरकंद का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन सा होता है, इसकी परिवर्तित जड़ें होती हैं। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से रजनीगंधा की प्रजाति है, तो रजनीगंधा की प्रजाति आपकी कौन सी है, तो स्वर्ण रेखा है। ऑप्शन नंबर बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कटाई के पश्चात भंडारण कोटि निर्धारण पैकेजिंग आदि विभिन्न चरणों में संभालते हुए बागवानी उत्पादों की हानि होती है, तो कितने परसेंट हो जाती है, इसमें जो हानि होती है वो हमारी लगभग 37% बागवानी फसलों की हानि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त होता है, तो कैंडी जो बनाई जाती है वो सबसे उपयुक्त फल आम की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा प्याज का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो प्याज का जो पीला रंग होता है वो क्यूरिस्टीन के कारण होता है। ठीक है, अगला होगा अनार के खाने वाले भाग को कहते हैं, तो अनार का जो भाग खाया जाता है वो सीड टेस्टा खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा बाग में अधिकतम पौधों के लिए पौध लगाने की विधि की पहचान कीजिए, तो बाग में जो अधिकतम पौध लगाए जाते हैं वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, कौन सी विधि द्वारा अधिकतर पौधे लगते हैं, तो षटभुजाकार विधि के द्वारा अधिकतर पौधे हमारे लगाए जाते हैं। अगला होगा फल के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को कहते हैं, तो इसे फल के छिलकों से लच्छों से युक्त जेली को क्या कहा जाता है, इसे मार्मलेड कहते हैं।
ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन होगा, टमाटर के लाल रंग का कारण होता है। तो टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, अरबी के कंदों में कसैलापन किसके कारण होता है। तो ये कसैलापन जो होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट की उपस्थिति के कारण होता है। अगला होगा, फूल गोभी के प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड का उत्पादन की पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है। तो ये दूरी 1000 मीटर रखते हैं, ठीक है। अगला होगा, वेजिटेबल फोर्सेस वेजिटेबल फोर्सेस से तात्पर्य है। तो वेजिटेबल फोर्सेस से तात्पर्य है मतलब छत पर सब्जी उत्पादन करना वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है, ठीक है। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ये हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन बताए जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।